एवरीवन, इस वीडियो में अगेन हमने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लिया हुआ है रिलेटेड टू गॉस थ्योरम। इलस्ट्रेशन ये आपके पास है कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसका लेंथ आपके पास L है। आपने सिलेंडर में चार्ज Q को रखा हुआ है, तो मैं पहले बोल सकता हूँ कि चार्ज आपके सिलेंडर में एनक्लोज है, तो टोटल फ्लक्स जो इस पूरे सिलेंडर के थ्रू बाहर आ रहा होगा दैट विल बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। क्योंकि गॉस थ्योरम के हिसाब से अगर आप एक चार्ज को एक बैग में रखते हो तो वहाँ टोटल फ्लक्स जो सिंपली आपके बैग से बाहर आ रहा होता है दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पॉइंट नंबर 1 मैं यही बोल सकता हूँ कि टोटल फ्लक्स जो आपके सिलेंडर के थ्रू बाहर आ रहा होगा, जब मैं ये कह रहा हूं स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जितना भी फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू फ्लैट सरफेस के थ्रू जा रहा होगा, जितना फ्लक्स इस फ्लैट सरफेस के थ्रू जा रहा होगा, जितना फ्लक्स इस लेटरल सरफेस के थ्रू जा रहा होगा, टोटल फ्लक्स जो पूरे सिलेंडर से बाहर आ रहा होगा दैट इज सिंपली Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपका चार्ज Q यहां पर इस सिलेंडर में क्या है, ये एनक्लोज्ड है। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन सिंपली आपको बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है। अच्छा, गिवन क्या है आपके पास, आपको देकर है कि फाई नॉट फ्लक्स जो है वो कर्व सरफेस से बाहर आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को अगेन आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। आप अपने आंसर को दो तरीकों में एक्सप्रेस कर सकते हो। पहला सिंपल सा तरीका, अगर टोटल फ्लक्स आपके पास Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, मगर टोटल फ्लक्स यहां पर आप इसको डिवाइड कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि टोटल फ्लक्स बना होगा फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस 2 प्लस आप बोल सकते हो ये बना होगा फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया। क्योंकि कुछ फ्लक्स सिंपली मैं बोल सकता हूं कि इस फ्लैट सरफेस के थ्रू जाएगा, कुछ फ्लक्स इस फ्लैट सरफेस के थ्रू जाएगा, बट सिमेट्री वाइज अगर आप प्रॉब्लम देखोगे, प्रॉब्लम सिमेट्रिक है, तब जाके मैं बोल सकता हूं कि जितना फ्लक्स इस फ्लैट सरफेस के थ्रू जाएगा उतना ही फ्लक्स इस फ्लैट सरफेस के थ्रू चला जाएगा। सिमेट्री की वजह से बोल सकता हूं। तो ये दोनों जो आपके पास फ्लक्सेस है ये एक जैसे होने वाले हैं। फर्दर मैं बोल सकता हूं कि कर्व्ड सरफेस एरिया के थ्रू आपको पहले ही दिया हुआ है कितना फ्लक्स जा रहा है, दैट इज फाई नॉट। तो दैट मींस मैं यहां पर इसको इक्वेट कर सकता हूं Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। प्रॉब्लम बहुत आसान है, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगी। तो प्रॉब्लम को अच्छे से समझो और जब भी ऐसी प्रॉब्लम को टैकल करोगे तो अच्छे तरीके से आप वहां पर सॉल्व करो, उसको आपको आंसर आ जाएगा। तो फर्दर देखते हैं, यहां पर फ्लक्स थ्रू सरफेसेस फ्लैट सरफेसेस सेम होने वाला है, लेट दैट बी फाई, प्लस यहां पर ये भी फाई ही होने वाला है बिकॉज ऑफ सिमेट्री। जितना फ्लक्स एक फ्लैट सरफेस के थ्रू जाएगा उतना ही फ्लक्स दूसरे फ्लैट सरफेस के थ्रू चला जाएगा। प्लस यहां पर कर्व्ड सरफेस के थ्रू आपका फाई नॉट जा रहा है, इट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, मैं लिख सकता हूं ट्वाइस फाई इट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई नॉट। मैंने सिंपली इसको ट्रांसपोज कर दिया यहां पे, और आपके पास यहां पर फाई का वैल्यू आप इवेलुएट कर सकते हो। आपका जो फाई है इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, मैंने बस इसको ट्रांसपोज करना है और फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई नॉट, और इसको आप फर्दर लिख सकते हो इट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आपके पास आएगा फाई नॉट बाय 2। अगेन ये आपका आंसर आपको मिल गया। तो आपको पता है कि एक फ्लैट सरफेस के थ्रू इतना फ्लक्स बाहर आ रहा है। अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, फाई नॉट आपको देकर था, अगर नहीं देकर होता आप फिर भी फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस निकाल सकते थे। कैसे? प्रीवियस वीडियो आप पहले देख लो, अच्छे से देख लो और उसको समझो, तब जाके आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा कि ये चार्ज क्यों है और ये फ्लैट सरफेस यहां पर एक सॉलिड एंगल इस चार्ज के साथ क्या करेगा, सबटेंड करेगा। साथ साथ में हाफ एंगल भी यहां पे सबटेंड होगा क्योंकि एक कोन जैसा कुछ बनेगा। मैं दिखाता हूं, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर एक कोन बन रहा है, ये तो कोन बन गया। अच्छा, यहां पर ये कोन कुछ ना कुछ सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, दैट विल बी सिग्मा। तो मैं लिख सकता हूं कि जो कोन यहां पर सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा दैट इज सिग्मा, सिंपल। अब दूसरा पॉइंट देख लो, यहां पर आपका जो कोन है ये तो हाफ एंगल भी सबटेंड करेगा, दैट विल बी थीटा, दैट विल बी थीटा। और आपको पता है कि सिग्मा और थीटा के बीच का रिलेशन, सिग्मा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, आप फर्दर बोल सकते हो 2 पाई तो अपनी जगह पर है, यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर बेस बाय हाइपोटेन्यूज आएगा। अब जब भी आप बेस बाय हाइपोटेन्यूज की बात करते हो तो आप देख लो यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्राइंगल में आपका थीटा ये है, बेस वाला पार्ट आपका यहां पर देकर है L/2। आप चेक कर लो, बेस आपका कुछ नहीं है, वो यहां पर क्या है L/2, और हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हो यूजिंग L/2 एंड R मेजरमेंट। दैट मींस आपके पास यहां पर जो बेस का वैल्यू है, मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस बेस का वैल्यू आपको पहले ही पता है दैट इज L/2, और हाइपोटेन्यूज की जगह पर आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ L/2 स्क्वायर, और यहां पर प्लस आपके पास R स्क्वायर आ जाएगा। ये तो आपका पूरा सॉलिड एंगल सिग्मा आ गया।
अच्छा, जब आपको पता चल रही है ना यहाँ पे कि फ्लैट सरफेस चार्ज के साथ कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, आप निकाल सकते हो कि इस फ्लैट सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स जा रहा है। कैसे? आपको बस यहाँ पर इस सॉलिड एंगल को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो दैट मीन्स आपको पहले ही पता होता है, अगेन आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे उनको चेक करो, वहां पर ये रिजल्ट भी आपको मिलेगा कि फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल जो आपके पास होता है। मगर ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज का रिजल्ट है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल का वैल्यू इट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब आप यहां पर अब इस सिग्मा के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना चाहते हो, आप बस इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, आपको पता चलेगा कि इस फ्लैट सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा। दैट मींस मैं लिख सकता हूं फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस इट इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। अच्छा, सिग्मा का वैल्यू अगर आप देखोगे दैट इज 2 पाई 1 माइनस एल बाई 2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल बाई 2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो आपके सिग्मा का वैल्यू आ गया। फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इज Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फर्दर थोड़ा सॉल्व कर सकते हो आप, पाई पाई कैंसिलेशन कर सकते हो, 2 1 2 2 जा कैंसिलेशन हो सकता है, थोड़ा यहां पर इसको इवेलुएट कर सकते हो L/2 वाले पार्ट को। फाइनली आपको पता चलेगा फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस कितना है। अगेन आपने आंसर निकाला, ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, बट ये फर्क यहां पर ये है कि यहां पर आपने फाई नॉट वाली इंफॉर्मेशन को अच्छे से यूज करा। नहीं दिया होता फाई नॉट, आप फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व करते तो यहां पर आपका फाई नॉट आपको कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने फाई नॉट की इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करा। बट ये आंसर और ये आंसर सेम है। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, आप इनको सिंपली रिलेट कर सकते हो। रिलेट करने के बाद आप तो फाई नॉट का वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो होपफुली किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूं दैट दिस इज द फ्लक्स थ्रू योर फ्लैट सरफेस। तो ये आपका सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है। सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट पे और एक इलस्ट्रेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफी। टेक केयर।